हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा 12 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर चल रहा था, ठीक है। उसमें हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज चल रही थी। फर्स्ट एक्सरसाइज के 10 तक जो एग्जाम्पल थे हमारे स्टूडेंट वो हो गए थे। इस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे वो थे हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है, दो लाइन पैरेलल होती है, तो उसको सॉल्व कैसे करना है ये हमने बताया था, ये आपने पढ़ा था, ठीक है। अभी आज की इस वीडियोस में मैं 11th वाला एग्जांपल बता रहा हूं स्टूडेंट। उसके पहले अगर ये जो मेरा जो वीडियोस है ये अगर आपको यूजफुल लगता है तो आपने इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लो। और जो स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन स्टूडेंट को भी आप फॉरवर्ड कर सकते हो, या जो स्टूडेंट 10 में पढ़ रहे, 11 में पढ़ रहे, ठीक है, वो भी वीडियोस आपने अगर आपने मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो वहां पे मिल जाएंगे। जो स्टूडेंट जिस स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं 10th 11 और 12 में, उसको आप वो वीडियोस शेयर कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो 11th वाला एग्जांपल, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। मैंने आपको बताया है कि एट द रेट ऑफ ये नाम आया यानी विथ रिस्पेक्ट टू टी इसमें लगाना है आपको। तो dv बाई dt आपको यहाँ पे दिया है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद फाइंड व्हाट यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, दैट मींस वी हैव टू फाइंड ds बाय dt। कब फाइंड करना है? जब रेडियस 5 सेंटीमीटर रहेंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले जो स्टूडेंट हमको गिवन दिया है वो लिख रहा हूं। क्या दिया है गिवन? वॉल्यूम दिया है dv बाय dt। तो उसके पहले मैं यहां पे डिनोट कर रहा हूं कि v क्या है, s क्या है, r क्या है और t क्या है, ठीक है। लेट s बी द सरफेस एरिया एंड v be the volume and small r be the radius of a sphere, radius of a sphere at time t। ये मैंने नोटेशन लिखा है। देन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है स्टूडेंट? इसके पहले के एग्जांपल में भी फॉर्मूला हो चुका है। यह सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर S इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू 4 बाय 3 पाई r क्यूब। ये फॉर्मूला किसका है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का है। तो इसमें डिफरेंशिएट कर लो स्टूडेंट। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये आएगा स्टूडेंट ds बाय dt इक्वल टू 4 पाई और ये 2r dr बाय dt। तो ds बाय dt इक्वल टू 4 टू द 8 पाई r dr बाय dt। इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं स्टूडेंट्स। इसका भी डेरिवेटिव निकाल लो। डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dv बाय dt इक्वल टू 4 बाय 3 पाई, इसका डेरिवेटिव dr स्क्वायर dr बाय dt। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट? dv बाय dt इक्वल टू 3 कैंसल 4 पाई r स्क्वायर dr बाय dt, ठीक है। मैं इसको इक्वेशन, चलो यहां से मुझे फाइंड क्या करना है? ds बाय dt फाइंड करना है, बराबर है। तो मैं यहां से dr बाय dt की वैल्यू फाइंड लिख रहा हूं। dr बाय dt इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे? मैं इसको इधर लिख रहा हूं, इस साइड लेके आ रहा हूं। क्या मिलेगा मुझे? 1/4 पाई r स्क्वायर dv बाय dt। और स्टूडेंट मैं इसको इक्वेशन दे रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2। देखो अभी गिवन क्या दिया है वो मैं लिख रहा हूं पहले। नाउ वी गिवन दैट, क्या दिया है गिवन? dv बाय dt इक्वल टू गिवन दिया है मुझे 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। और क्या दिया है?
और ds/dt मुझे फाइंड करना है स्टूडेंट। व्हेन कब फाइंड करना है? जब मुझे रेडियस दी होंगी r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स देखो ds/dt यहां पे ये जो वैल्यू है ये किसमें पुट करना है? इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो यहां पे लिखो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज ds/dt इक्वल टू 8 पाई r और स्टूडेंट dr/dt की वैल्यू मैंने यहां पे लिखी है, ठीक है ना। तो dr/dt यहां पे पुट कर लो, ये आएगा 1/4 पाई r स्क्वायर dv/dt। तो therefore ds/dt इक्वल टू 4 to the पाई r कैंसल 2/r इंटू dv/dt की वैल्यू हमको गिवन दी है स्टूडेंट, वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। और r की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? क्या है? पहले जो यहां पे आया ना वो लिख दो, r सॉरी ये है 2/r इंटू dv/dt। तो 2 अपॉन वैल्यू ऑफ r कितना है अभी? 5 एंड dv/dt 20। तो 5 4 जा एंड 2 4 जा 8। ds/dt कितना है? 8 है, जिसको लास्ट में आंसर कैसा लिखेंगे? hence the surface area changes at the rate of कितना आंसर है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये हो गया स्टूडेंट फाइनल आंसर। वर्ड क्वेश्चन है इसलिए आपको लास्ट में जो आंसर है वो वर्ड के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 2 मार्क के लिए एग्जांपल या 3 मार्क के लिए एग्जांपल आ सकता है, नोट डाउन कर लो इसको। देखो स्टूडेंट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 गिवन दैट द एज मींस साइड, द एज ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। क्या फाइंड करना है? रेट फाइंड करना है विच वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग व्हेन एज ऑफ द क्यूब इज 2 सेंटीमीटर। तो जब क्यूब की जो एज है वो 2 सेंटीमीटर जब रहेंगी तब आपको क्या फाइंड करना है? रेट फाइंड करना है वॉल्यूम डिक्रीजिंग का, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको बता दूं तो क्यूब कैसा रहता है? स्फेरिकल फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो उसका मुझे पहले डिनोट करना पड़ेगा, उसकी जो क्यूब की जो साइड है जिसको हम एज जो एज है वो कंसिडर करनी पड़ेगी। तो मैं इसको लेट x से कंसिडर कर रहा हूं। लेट x सेंटीमीटर बी द एज ऑफ a cube and v be the volume of cube at time t, ठीक है। देन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? वॉल्यूम का फॉर्मूला है h साइड क्यूब या h क्यूब। तो v इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? x क्यूब मिल जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आएगा स्टूडेंट dv/dt इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ t, यहां पे t चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ t x क्यूब। तो dv/dt इक्वल टू आएगा स्टूडेंट 3x² dx/dt। नाउ अभी देखो स्टूडेंट इस एग्जाम्पल हमको गिवन क्या दिया है? द एज ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी हमको dx/dt गिवन दिया है स्टूडेंट्स। तो dx/dt इक्वल टू कितना दिया है? 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। वी आल्सो गिवन दैट द क्यूब इज 2 सेंटीमीटर, यानी x कितना दिया है? एंड x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है मुझे स्टूडेंट? we find what we have to find? We find dv/dt,
ये मुझे फाइंड करना है स्टूडेंट। तो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं dv/dt को, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, अभी सॉल्व कर लो, इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या मिलेगा मुझे, dv/dt इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3 वैल्यू ऑफ x 2 सेंटीमीटर, तो 2 स्क्वायर इंटू dx/dt की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, यहां पे गिवन ही दी है ना 0.6 सेंटीमीटर, तो dv/dt इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 0.6, therefore dv/dt is equal to 12 into 0.6, therefore dv/dt equal to 12 6 72 यानी 7.2। ये आ गया। लास्ट में आंसर लिख दो वर्ड के फॉर्म में, hence the rate of volume is decreasing, volume is decreasing what, at the rate of, volume is decreasing at the rate of 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 15 वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने पहले लिख लिया है। A ladder is 10 cm, ladder यानी सीढ़ी, ladder is 10 मीटर long, is leaning against the vertical wall, जो ऐसी जो वर्टिकल वॉल है, ये सरफेस है स्टूडेंट और ये वॉल है, तो लैडर ऐसी लगी है। ठीक है, ये सरफेस है, ये वॉल है और ये लैडर है। ठीक है, तो लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग, इज लर्निंग अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल, इफ द बॉटम ऑफ द लैडर is pulled horizontally away from the wall at the rate of 1.2। बॉटम ऑफ द लैडर क्या दिया है, ए, मैंने इसको 1 से डिनोट किया है, यानी dx/dt हमको दिया है स्टूडेंट 1.2 मीटर्स पर सेकंड। फाइंड हाउ मेनी फास्ट द टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग डाउन। तो अगर क्या बोला है यहाँ पे कि हाउ मेनी फास्ट इज द टॉप ऑफ द लैडर इज डाउन टू द वॉल व्हेन बॉटम इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। इसमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट आपको कि फाइंड हाउ फास्ट द टॉप ऑफ द लैडर, ये जो टॉप ऑफ द लैडर है ना, ये कितनी स्पीड से यहाँ पे नीचे गिरने वाला है, स्लाइडिंग डाउन द वॉल व्हेन बॉटम इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। व्हेन बॉटम इज 6 मीटर अवे, बॉटम है व्हेन बॉटम इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ये डिस्टेंस कितना रहेगा 6 मीटर, यानी इसमें आपको एक्स की वैल्यू दी है, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट। ये लैडर है, ये सरफेस एरिया है और ये वॉल है, तो इसको मैंने ए से डिनोट किया, इस पॉइंट को ओ को, इस पॉइंट बी से। तो अगर देखा जाए तो जो वर्टिकली जो वॉल है वो और ये जो सरफेस है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल परफॉर्म करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लेट ए बी द लैडर, और लैडर दी है हमको ए बी इक्वल टू 10 मीटर दी है स्टूडेंट्स। उसके बाद ये मैंने कंसिडर किया है लेट एंड ए ऑफ द लैडर, ये जो लैडर है इसका जो एंड है ए ऑफ द लैडर बी द एक्स मीटर, ये तो ये डिस्टेंस कितना दिया है x मीटर, एंड ऑफ द फ्रॉम द वॉल यहां से ये डिस्टेंस कितना दिया है x, एंड एंड बी बी द y मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, y मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एट टाइम t। अभी मैं इसमें बोल सकता हूं स्टूडेंट कि सिंस ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सिंस ट्रायंगल OAB is right angle triangle, and angle O equal to 90 degree, therefore by Pythagoras theorem, क्या है स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी AB स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। तो
तो ए बी कितना दिया है, 10 दिया है, यानी 10 स्क्वायर, और ये कितना दिया है स्टूडेंट्स, ओ बी कितना दिया है, वाई स्क्वायर, और ये दिया है एक्स स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर, लिख सकता हूं ऐसे। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा 2y dy बाय dt इक्वल टू, ये डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस 2x dx बाय dt। तो dy बाय dt इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, माइनस 2x अपॉन ये 2y डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2y dx by dt। Therefore dy by dt इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे, माइनस x बाय y dx by dt, ये मिल रहा है स्टूडेंट्स। और मुझे बोला है इसकी वैल्यू फाइंड करनी dy by dt की, ठीक है। तो मुझे पहले अभी ये मैं मिटा रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना। इसमें जो दिया है स्टूडेंट वो मुझे लिखना पड़ेगा, क्या दिया है गिवन, क्या दिया है गिवन अभी, नाउ dx बाय dt इक्वल टू कितना दिया है, 1.2 मीटर्स एट द रेट ऑफ बॉटम, ये दिया है ना, एट द रेट ऑफ बॉटम ऑफ लैडर is pulled horizontally away from the ground, away from the wall, and dy by dt क्या दिया है स्टूडेंट, ये फाइंड करना है मुझे। dy by dt is the rate of top of the ladder, top of the ladder B is sliding, top of the ladder B is sliding। तो गिवन क्या दिया है स्टूडेंट मुझे, यहाँ पे dx बाय dt गिवन दिया है, मैं इसको इक्वेशन 1 लिख रहा हूं स्टूडेंट्स। dx बाय dt कितना दिया है मुझे, 1.2 मीटर्स, एंड x कितना दिया है, यहाँ पे x भी दिया है 6 मीटर्स। ये दोनों वैल्यू आपको इसमें पुट करना है स्टूडेंट, और dy बाय dt की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो मैं ये भी मिटा रहा हूं। Therefore इक्वेशन 1 implies dy बाय dt इक्वल टू क्या आया था, dy बाय dt आया था स्टूडेंट माइनस x बाय वाई dx बाय dt, यही आया था ना। तो dy बाय dt इक्वल टू, इसको अगर मैं इस गिवन को इक्वेशन 2 लिख रहा हूं, तो ये इक्वेशन 2 इस यहां पे पुट करना है। x की वैल्यू 6, ये जो वैल्यूज है, x की वैल्यू जो 6 है, x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, चलो इसमें पुट कर लो। नहीं, मुझे y की वैल्यू, मुझे पहले y की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा और x की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो वैल्यूज है x की, ये वैल्यू पुट इन, जो मेरा इक्वेशन स्टार्टिंग में आया था, क्या आया था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर आया था ना। यहाँ पे मुझे x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पुट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां से मैं y की वैल्यू निकालूंगा और फिर y और x की दोनों की वैल्यू जो है वो मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। समझ में आ गया। अभी यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस एक्स की वैल्यू कितना है, 6 है, तो ये 36। देयरफॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू 64 एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आएगा, 8 आएगा। प्लस माइनस 8 आता है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे एरिया की बात चल रही है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट है तो निगेटिव में कभी नहीं रहता है, ठीक है। तो उसमें पॉजिटिव साइन रहेगा, y इक्वल टू 8।
और x इक्वल टू कितना है 6 है। नाउ अभी इक्वेशन 1 इंप्लाइज कर लो। इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या आया था, dy बाय dt इक्वल टू माइनस x बाय y dx बाय dt। तो dy बाय dt इक्वल टू माइनस x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 6 है और y की वैल्यू 8 है और dx बाय dt की वैल्यू भी यहाँ पे दी है 1.2 तो माइनस 6 बाय 8 मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 6 अपॉन 4 टू द 8 इंटू 0.4 तो 6 4 के टेबल में भी आता है ना स्टूडेंट। तो 4 टू द और ये 4 3 द 6 3 द 18 यानी 1.8 अपॉन 2 ये हो गया माइनस 0.9 हो गया ये। तो स्टूडेंट लास्ट में आंसर आप यहां पे लिख सकते हो therefore द रेट ऑफ या हेंस करके भी लिख सकते हो हेंस रेट ऑफ टॉप ऑफ लैडर इज स्लाइडिंग therefore the top of ladder is sliding at the rate of कितना दिया है आया माइनस 0.9 मीटर। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट एग्जांपल नंबर कौन सा एग्जाम था, एग्जांपल नंबर 15 का सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट वाला एग्जांपल हम देख लेंगे और आज का जो वीडियो है यहीं पे एंड कर लेंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा आपको, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट उसके बाद 16 वाला एग्जांपल हम देख लेते हैं। क्या दिया है, इफ वाटर इज पुअर्ड इन टू एन इन्वर्टेड हेलो कोन। ठीक है, कोन आपको पता है जैसे आइसक्रीम का कोन रहता है वैसे ही कोन इज इन्वर्टेड हेलो कोन हुज सेमी वर्टिकल एंगल ये जो है सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री। ये तो जो एंगल है स्टूडेंट सॉरी ये जो एंगल है सेमी वर्टिकल एंगल है ये दिया है 30 डिग्री सो दैट इट्स डेप्थ मेजर अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो उसकी जो डेप्थ है स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 मीटर एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर होगा एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसमें जो वाटर है वो कितना इंक्रीज होगा जब एक्स की ये जो वैल्यू है when डेप्थ मींस हाइट मैंने यहां पे कंसीडर किया है h। जब हाइट 2 सेंटीमीटर रहेंगी तब इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो वाटर ऑफ वॉल्यूम वो कितना इंक्रीज होगा ये आपको फाइंड करना है स्टूडेंट इस एग्जांपल में। देखो मैंने जो रफली डायग्राम बनाई है आप एग्जाम में भी समझने के लिए बना सकते हो। ठीक है, ये इन्वर्टेड हॉलो कोन है, उसके बाद यहाँ पे ये जो सेमी वर्टिकल एंगल दिया है ये 30 दिया है और ये हाइट दी है 1 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने यहाँ पे डिनोट किया है लेट आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट। आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट ऑफ सेमी वर्टिकल एच बी द हाइट एंड थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल। और ये जो थीटा है सोन ये क्या है सेमी वर्टिकल एंगल है एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ द वाटर एट टाइम टी। नाउ अभी हमको स्टूडेंट जो गिवन दिया है वो हम यहाँ पे गिवन लिख लेंगे। क्या दिया है गिवन, मुझे गिवन दिया है यहाँ पे ये थीटा इक्वल टू दिया है 30 डिग्री और गिवन दिया है मुझे dh बाय dt गिवन दिया है dh बाय dt गिवन दिया है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। नाउ अभी फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन v इक्वल टू क्या फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। बट ये क्या बोला है थीटा इज द सेमी वर्टिकल एंगल और अगर थीटा दिया है स्टूडेंट तो फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, यहाँ पे मैं tan यूज कर रहा हूं तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज सॉरी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये r है और ये h है तो क्या आएगा स्टूडेंट r बाय h।
तो थीटा कितना है अभी, tan 30 डिग्री r बाय h। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू r बाय h। यहां से स्टूडेंट में r की वैल्यू फाइंड करो, देयरफॉर r इक्वल टू h/√3 आ गया। ये वैल्यू स्टूडेंट आपको इसमें पुट करना है। तो क्या मिलेगा, देयरफॉर इक्वेशन 1 अगर मैं इसको दे रहा हूं तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज v इक्वल टू 1/3 पाई वैल्यू ऑफ r h/√3 होल स्क्वायर इंटू h। तो ये 1/π/3 h स्क्वायर बाय 9√3 इंटू h। तो ये आएगा स्टूडेंट π/9 h स्क्वायर इंटू h क्यूब। ये v की वैल्यू है। अभी क्या करना है, मुझे dv/dt फाइंड करना है, बराबर है ना। रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग, ये फाइंड करना है। दैट मींस वी हैव टू फाइंड dv/dt। तो डिफरेंशिएट कर लो इसको, डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये आएगा स्टूडेंट dv/dt इक्वल टू π/9, इसका डेरिवेटिव 3h स्क्वायर dh/dt। तो π/9 ये 3 आएंगे ना, 3 3 जा 9 h स्क्वायर। h की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कहीं पे भी। h कितना दिया हमको, 2 सेंटीमीटर। तो 2 स्क्वायर और dh/dt की वैल्यू यहाँ पे दी है स्टूडेंट गिवन में। dh/dt यहाँ पे मैं h इक्वल टू लिख रहा हूं 2 सेंटीमीटर। dh/dt कितना दिया है, 1 दिया है। तो ये आएगा स्टूडेंट पाई और ये 4/3। तो आंसर क्या आएगा, 4π/3। लास्ट में लिख लो आंसर। हेंस द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग at the rate of 4π/3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हमेशा यूनिट लिखना है स्टूडेंट, अदरवाइज आपका यहाँ पे आप फिर 1 मार्क भी जा सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये भी एग्जांपल 16 वाला जो एग्जांपल है वो भी इंपॉर्टेंट है। मैंने इस एक्सरसाइज में जो एग्जांपल होमवर्क है वो आपके लिए ज्यादा दिए नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट है वो एग्जांपल मैंने इस एक्सरसाइज के आपको बता दिए हैं। इस एक्सरसाइज में 16 एग्जांपल थे, ठीक है, और ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। ऐसा समझ लो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अगर 9 मार्क का वेटेज है तो इसमें 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस ऑलरेडी हुआ है। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी रिड्यूस है, एप्लीकेशन ऑफ अप्रोक्सीमेशन वैल्यू जो है ना वो, उसके बाद रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम, ये भी रिड्यूस किया गया है। इसलिए ये फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से प्रिपेयर करो। इसके बाद लास्ट जो एक्सरसाइज है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एंड मैक्सिमम मिनिमा की, वो एक्सरसाइज 2 ही एक्सरसाइज अच्छे से प्रिपेयर करना है स्टूडेंट आपको, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको 4th वर्ड एग्जांपल ऑफ वर्ड प्रॉब्लम बताया है, ठीक है, और ये एक्सरसाइज खत्म हुई है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ लेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो।